सभी को नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा नवमी विषय संस्कृतम द्वादश पाठः वाङ्मनः प्राणस्वरूपम यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ क्लास 9 का अंतिम पाठ है। इस चैप्टर के पूरा होने के बाद क्लास 9 का सिलेबस पूरा हो जाएगा। वाङ्मनः प्राणस्वरूपम जिसका अर्थ है वाणी मन प्राण का स्वरूप। वाणी मन और प्राण का स्वरूप कैसा होता है उसी का विवेचन इस पाठ के अंतर्गत आरुणि और श्वेत केतु के संवाद के माध्यम से किया गया है। तो शुरू करते हैं पाठ को। प्रस्तुत पाठ छांदोग्य उपनिषद के छठे अध्याय के पंचम खंड पर आधारित है। यह पाठ छांदोग्य उपनिषद इसके जो छठा अध्याय है उसके 5वें खंड पर आधारित है। इसमें मन प्राण तथा वाक यानी वाणी के संदर्भ में रोचक विवरण प्रस्तुत किया गया है। उपनिषद के गूढ़ प्रसंग को बोधगम्य बनाने के उद्देश्य से इसे आरुणि एवं श्वेत केतु के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। रोचकता देने के लिए आरुणि और श्वेत केतु पिता पुत्र हैं, उनके बीच में संवाद के रूप में इस पाठ को प्रस्तुत किया गया है। आर्ष परंपरा, आर्ष माने ऋषि, ऋषि परंपरा, आर्ष परंपरा में प्राप्त ज्ञान प्राप्ति के 3 उपाय बताए गए हैं। आर्ष परंपरा में ज्ञान प्राप्ति के लिए 3 उपाय बताए गए हैं, जिनमें परिप्रश्न भी एक है। परिप्रश्न, प्रश्न करना और उत्तर प्राप्त करना, यह भी ज्ञान प्राप्ति की एक परंपरा है। यहाँ गुरु सेवा परायण शिष्य वाणी मन तथा प्राण के विषय में प्रश्न पूछता है और आचार्य उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो क्या प्रश्न है और क्या उत्तर हैं, तो शुरू करते हैं इस पाठ को। श्वेत केतु, सबसे पहले श्वेत केतु पूछते हैं, भगवन श्वेत केतु रहम वंदे, श्वेत केतु अहम वंदे, मैं श्वेत केतु हूँ और आपकी वंदना करता हूँ। वंदना करना माने आपको प्रणाम करता हूँ। मैं श्वेत केतु आपके सामने उपस्थित हूँ और मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आरुणि कहते हैं, वत्स चिरंजीव, चिरंजीव दीर्घायु हो, तुम्हारी उम्र लंबी हो। श्वेत केतु कहता है, भगवन किंचित प्रष्टुम इच्छामि, यहाँ पे भगवन शब्द श्रीमन के लिए, यह श्रीमान जी जैसे हिंदी में कहते हैं, इसके लिए प्रयुक्त हुआ है, भगवान नहीं है। भगवान शब्द और भगवन शब्द अलग अलग है। भगवन शब्द का मतलब है, संस्कृत में उसका पर्यायवाची श्रीमन भी होता है और हिंदी में उसी को श्रीमान जी कहते हैं, रेस्पेक्टेड सर। सर के लिए यह शब्द उपयुक्त है, भगवन भी। तो भगवन किंचित प्रष्टुम इच्छामि, किंचित कुछ, कुछ प्रष्टुम इच्छामि पूछना चाहता हूँ। श्वेत केतु अपने पिताश्री, उस समय वो गुरु के आसन पे हैं और उन्हें कुछ पूछना चाहता है। आरुणि कहते हैं, वत्स किम अद्य त्वया प्रष्टव्यम अस्ति, वत्स, वत्स का मतलब पुत्र, हे पुत्र बेटा, किम अद्य तुभ्यम प्रष्टव्यम अस्ति, किम अद्य आज क्या, आज तुम्हें क्या पूछना पड़ रहा है, क्या पूछने की आवश्यकता पड़ी है। प्रष्टव्यम अस्ति पूछने योग्य है, किसे तुम पूछने योग्य समझते हो। श्वेत केतु, भगवन ज्ञातुम इच्छामि, ज्ञातुम इच्छामि यत् किमिदं मनः, ज्ञातुम इच्छामि, ज्ञातुम का मतलब जानना, इच्छामि चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, किम इदं मनः यह मन क्या है। किम इदं यह मन, यह मन जो व्यक्ति के अंदर जो मन रहता है वह मन क्या है। किमिदं मनः। आरुणि कहते हैं, वत्स हे पुत्र, अशितस्य अन्नस्य य अनिष्ठः तन्मनः वत्स, अशितस्य अन्नस्य, अशितः माने खाए हुए, अशितस्य खाए हुए
अन्नस्य, अन्न का, खाए हुए अन्न का, यह अनिष्टः, यह जो अनिष्टः अत्यंत लघु रूप, सूक्ष्म रूप, सूक्ष्मतम या लघुतम कह सकते हैं। लघुतम, उससे छोटा और नहीं हो सकता। इतना सूक्ष्म रूप, सूक्ष्मतम रूप या सूक्ष्म रूप, लघुतम रूप, सबसे छोटा रूप है। खाए हुए अन्न का जो भी सबसे छोटा लघुतम रूप है, तन मनः, वही मन है। खाए हुए अन्न का लघुतम रूप ही मन है। श्वेतकेतु ने अगला प्रश्न पूछा, कश्च प्राणः, तो फिर बताइए प्राण क्या है। कश्च प्राणः, प्राण क्या है। आरुणि कहते हैं, पीतानाम अपाम योडिष्ट स प्राणः, पीतानाम पिए हुए का, जो हम जल पीते हैं वह, अपाम, अपाम माने जल, जल का, पिए हुए जल का, यो अनिष्टः, जो सूक्ष्मतम रूप है, अनिष्टः जो अत्यंत लघु रूप है, छोटा रूप है, जो सूक्ष्मतम है, जो कण है, वह क्या है, सब प्राणः, वही प्राण है। जो जल हम पीते हैं उस जल का अत्यंत सूक्ष्मतम रूप, यानी जल के जिन तत्व से हमारी प्यास बुझने के साथ साथ हमें प्राण मिलता है, जिस तत्व से हमारे शरीर के अंदर वह जल तत्व बना रहता है, क्योंकि बहुत सारा पिया हुआ जल हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका जो तत्व हमारे अंदर समाहित रहता है और हमें बल देता रहता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है, वही प्राण है। श्वेतकेतु पूछते हैं, भगवान का यम वाक, हे भगवान, हे श्रीमन, क्या का यम वाक, यो वाणी क्या है, वाणी क्या है फिर। आरुणि कहते हैं, वत्स आशितस्य तेजसा यो अनिष्ट स वाक, आशितस्य, आशितस्य, आशितस्य माने खाए हुए, तेजसा जो तेज है, ऊर्जा है, जो ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं, यो अनिष्टः, उसका जो सूक्ष्मतम, जो लघुतम भाग है वो वाणी है। जो ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं शरीर में, जैसे हम अन्न खाते हैं, अन्न के माध्यम से या जल के माध्यम से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, और उस ऊर्जा से जो यह अनिष्टः, जो लघुतम, हमारे अंदर ऊर्जावान बनाए रखने के लिए जो तत्व हमारे अंदर ठहर जाता है, क्योंकि अन्न और जल का बहुत सारा हिस्सा हमारे शरीर से बाहर चला जाता है, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हमारे शरीर में बने रहते हैं जिससे हमारा शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान बना रहता है। जिस तत्व के कारण, उस अन्न और जल के जिस तत्व के कारण, जिस सूक्ष्म चीज़ के कारण हमारे शरीर को बल प्रदान मिलता है, बल प्राप्त होता है, वह है वाक, वही वाणी है। सौम्य, हे सौम्य, भद्र, किसी भद्र के लिए या शिष्ट के लिए या सुशील के लिए, अच्छे बालक के लिए या अच्छे बालिका के लिए यह सौम्य शब्द का उपयोग होता है। हे सौम्य, हे शिष्ट बालक, हे सुशील बालक। मनः अन्नमयम, मन अन्नमय होता है, और प्राणः आपोमयम, प्राण आपोमयम, आप माने जल, आपोमय जलमय, प्राण जो होते हैं वो जलमय होता है। और वाक्च तेजोमयी भवती, और वाणी हमारी तेजमयी, तेज माने ऊर्जा के द्वारा मिलने वाली, ऊर्जा का जो सूक्ष्मतम रूप है, ऊर्जा का जो सबसे लघुतम रूप है, वह वाणी तेजोमयी भवती, वह वाणी हमारी तेजोमयी, तेजस्वी वाणी होती है। भवती इति अपि अवधार्यताम, इति अपि अवधार्यताम, ऐसा समझने योग्य है, यानी कि तुम ऐसा समझ लो, तुम ऐसा समझ लो। मन अन्नमयम, प्राण आपोमयम, प्राण आपमय है, जलमय है, और वाणी तेजोमयी, ऐसा तुम समझ लो। उसके बाद श्वेतकेतु कहता है, भगवान भूय एव माम विज्ञापयतु, भूयः
फिर से, भूयः फिर से, माम विज्ञापयतु, मुझे समझाइए, मुझे फिर से समझाइए, मुझे और अच्छी तरह से समझाइए। इस प्रकार से श्वेत केतु अपने गुरु, इस समय गुरु, वैसे उसके पिता हैं ये अभी गुरु आचार्य बन कर के शिक्षा दे रहे हैं, तो आरुणि से अनुरोध कर रहा है। अब जब श्वेत केतु ने पूछा, भगवन भूय एव माम विज्ञापयतु, मुझे आप फिर से समझाइए, विज्ञापयतु समझाइए। आरुणि कहते हैं, सौम्य, हे शिष्ट, हे भद्र बालक, सावधानम शृणु, सावधान होकर के सुनो। मथ्यमानस्य दधनः, जब हम मथते हैं, मथनी में जब मथा जाता है दही को, दही को मथने से यो अणिमा स ऊर्ध्व समुदीसति, यो अणिमा, जो अणिमा माने सूक्ष्म रूप, जो लघुतम रूप है वो ऊपर की ओर उठता है। स ऊर्ध्व गच्छति, ऊर्ध्व ऊपर की ओर, समुदीसति उठता है। जो लघुतम रूप है, सूक्ष्म रूप है, दही को मथने से जो लघुतम रूप है, सार रूप है, जो सारांश है उसका, वह सूक्ष्मतम तत्व जो है वो ऊपर की ओर उठता है। समुदीसति, अर्धविराम, फिर रुकता है, ऊपर में पहुंच करके रुक जाता है। तत्सर्पी, वह घी होता है। सर्पी भवति, वह घी होता है, वह लघुतम रूप है उस तत्व का, ऊपर उठ करके रुक जाता है, वह घी होता है। श्वेत केतु कथयति, भगवन् भवता घृतोत्पत्ति रहस्यम आख्यातम। श्वेत केतु पृच्छति, हे भगवान, हे श्रीमन, भवता आपके द्वारा घृत उत्पत्ति रहस्यम, अर्धविराम फिर रुकता है, तत्सर्पी घी होता है, घृतः उत्पत्ति, घी की उत्पत्ति का रहस्य, जो घी का उत्पत्ति का जो भेद है, रहस्य है, वो आपने बताया। व्याख्यातम, आपने व्याख्यान किया, आपने बताया। भूयोपि श्रोतुमिच्छामि, भूयः अपि, मैं फिर से लेकिन सुनना चाहता हूँ। आपने बताया है लेकिन मैं दोबारा सुनना चाहता हूँ। श्रोतुम इच्छामि, सुनना चाहता हूँ। आरुणि कहते हैं, एवमेव सौम्य, ठीक है सौम्य, अश्यमानस्य अन्नस्य यो अणिमा, अश्यमानः, अश्य खाए हुए का अन्न का, यो अणिमा, जो सूक्ष्मतम रूप है, अत्यधिक जो सूक्ष्म तत्व है, जो ऊर्जा बन करके हमारे शरीर में लग जाता है, ऐसा जो तत्व है, स ऊर्ध्व समुदीशति, वह ऊपर की ओर उठता है। खाए हुए अन्न का जो अत्यधिक सूक्ष्म तत्व है, जो हमारे शरीर में काम आता है, वह ऊर्ध्व समुदीसति, वो ऊपर की ओर उठता है। तद मनो भवति, वह मन होता है। अवगतम न वा, समझा कि नहीं, अवगतम समझा, वा न वा या नहीं, समझा या नहीं, पता चला कि नहीं। श्वेत केतु कथयति, सम्यक अवगतम भगवन, सम्यक अवगतम, अच्छी तरह से समझा। खाए हुए तत्व का जो सबसे सूक्ष्मतम तत्व है, ऊर्जा बनकर के जो हमारे शरीर में लगता है, उसका सबसे सूक्ष्मतम तत्व है, लघुतम रूप है, वह मन है। इस तरह से मैं समझा, ये श्वेत केतु ने कहा। आरुणि कहते हैं, वत्स पीयमानानाम अपाम यो अणिमा स ऊर्ध्व समुदीसति स एव प्राणो भवति, वह प्राण होता है। पीयमानानाम अपाम, पीयमानानाम पिए हुए का, अपाम माने जलम, जल का, पिए हुए जल का जो सूक्ष्म तत्व है, जो तत्व हमारे शरीर के उस हिस्से को जो हमें तड़फा रहा था प्यास के कारण, उस हिस्से को शांत कर देता है, वह पिए हुए का जो सूक्ष्म तत्व है, हमारे शरीर को लाभकर होता है, वह जो सूक्ष्म तत्व है, स ऊर्ध्व समुदीसति, वह ऊपर उठता है। वह तत्व जो हमारे प्राण रक्षा कर रहा हो, बाकी जो
अतिरिक्त तत्व तो सब बाहर बह जाता है, लेकिन सूक्ष्म तत्व जो हमारे प्राणों की रक्षा करता है, स प्राणो भवति, वही प्राण होता है। श्वेत केतु कहता है, भगवन वाचम अपि विज्ञापयतु, हे भगवन, हे श्रीमन, वाचम अपि, वाणी को भी समझाइए। वाणी कौन सा तत्व है उसके बारे में भी बताइए। आरुणि कहते हैं, सौम्य अस्य मानस्य तेजसः यो अणिमा स ऊर्ध्व समुदीसति स खलु वाग् भवति। अस्य मानस्य, खाए हुए जो अन्न है, अन्न का जो अन्न से बनने वाली जो ऊर्जा है, अन्न जब हम लेते हैं तो उस अन्न के द्वारा हमारे शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा का भी सूक्ष्मतम जो तत्व है, लघुतम जो रूप है, वो ऊपर समुदीसति, वह ऊपर उठता है। और सखलु वाग् भवति, वही हमारी वाणी होती है। वत्स उपदेशान्ते भूयोऽपि त्वां विज्ञापयितुम् इच्छामि। हे पुत्र, उपदेशान्ते, उपदेश अंते, उपदेश के अंत में, उपदेश के अंत में, भूयो अपि, भूयः अपि, और भी, फिर भी, तुम्हें विज्ञापयितुम् इच्छामि, बताना चाहता हूँ। उपदेश के अंत में तुम्हें और मैं फिर से बताना चाहता हूँ। यत अन्नमयम भवति मनः, अन्नमय मन होता है। आपोमयो भवति प्राणा, आपोमय जलमय होते हैं प्राण। और तेजोमयी भवति वाक्, वाक् इति, वाणी इति, तेजोमय, तेजोमय ऊर्जा का जो सूक्ष्म तत्व है उसको वाक् कहते हैं। इसलिए कहा जाता है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। इसीलिए हमें शुद्ध अन्न और शुद्ध जल का ही सेवन करना चाहिए। हमें उच्छिष्ट अन्न या चोरी का अन्न या और किसी गलत कर्म करके कमाए हुए अन्न को नहीं स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, हमारा मन अपवित्र बन सकता है। इसीलिए हमें उससे बचने के लिए स्वच्छ अन्न का सेवन करना है और स्वच्छ जल ही पीना है। तेजोमय वाग् इति किंच यादृशम अन्नादिकम गृह्णाति, यादृशम जैसा अन्न आदिकम गृह्णाति, अन्न आदि ग्रहण करता है। जैसा अन्न आदि का मतलब जैसा जल लेता है, जैसी ऊर्जा प्राप्त करता है, जैसा अन्नादि ग्रहण करता है, मानव तादृशम एव तस्य चित्तादिकम भवति। मनुष्य की जो चित्त वृत्ति है, सोचने की शक्ति है, मन है, उसी प्रकार का हो जाता है। इसीलिए ये कहावत चल पड़ी है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। मम उपदेश सारः, मेरे उपदेश का सार यही है, स्वच्छ अन्न और स्वच्छ जल ग्रहण करना है, ताकि हमारा मन और हमारी चित्त वृत्तियाँ भी स्वस्थ रहें। वत्स एतत् सर्वं हृदयेन अवधारय, हे पुत्र, यह सब हृदयेन, हृदय से अवधारय, समझ लो। यह सब हृदय से समझ लो, अपने मन में उसको स्वीकार कर लो। श्वेत केतु कथयति यद आज्ञापयति, आपकी जैसी आज्ञा, यद प्लस आज्ञापयति, आपकी जैसी आज्ञा भगवन ईश प्रणमामि, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आरुणि वत्स चिरंजीव, हे पुत्र दीर्घायु हो, लंबी उम्र वाले हो। तेजस्वी नौ अधितम अस्तु, तेजस्वी नौ अधित, नौ माने हम दोनों के द्वारा, गुरु और शिष्य के द्वारा, नौ गुरु और शिष्य अधितम, गुरु ने जो पढ़ाया और शिष्य ने जो पढ़ा वह सब तेजस्वी बने, यानी कि वह सब गुरु और शिष्य के द्वारा पढ़ाए हुए सब समग्र जो है वो तेजस्वी हो, वह ऊर्जावान हो। गुरु भी ऊर्जावान होंगे और शिष्य भी उस गुरु से ऊर्जा
प्राप्त करने के बाद शिष्य भी ऊर्जावान होंगे। हमारी ये संस्कृति का मिसाल भी है कि हम गुरु उपदेश जो दे रहे हैं, शिष्य और गुरु और शिष्य एक साथ ऊर्जावान हो रहे हैं। हम पहले या तुम बाद में, यह नहीं है। हम दोनों एक साथ पढ़ते और पढ़ाए जा रहे हैं तो हम साथ साथ ऊर्जावान भी होते जा रहे हैं। हमारा मन और संकल्प एक साथ हमारा अच्छा हो रहा है, एक साथ हम ऊर्जावान हो करके आगे की गतिविधि के लिए तैयार हो रहे हैं। इस प्रकार से तेजस्विनो अधितमस्तु आवयो अधितम तेजस्वी अस्तु, हम दोनों का पढ़ा और पढ़ाया हुआ ऊर्जावान हो। इस प्रकार से कहते हुए यह कक्षा समाप्त हो जाती है। और इस पाठ के समापन के साथ साथ क्लास 9th का यह द्वादश पाठ जो 12th चैप्टर है, इसके समाप्ति के साथ 9th का सिलेबस भी पूरा हो जाता है। इस प्रकार से द्वादश पाठ वाङ् मनः प्राण स्वरूपम यह समाप्त हुआ। धन्यवाद।